तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और उसी एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों का न्यू एग्जाम पैटर्न आई है उसी न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए 2 सेट तैयार किया है, जिसमें से मैंने आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, फिर आप लोगों का अभी 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस बात को एकदम बिल्कुल ख्याल रखें कि आप लोगों का एग्जाम में जैसे क्वेश्चन का नंबर घटेगी एग्जाम उतना टफ होते जाएगी। तो फाइनली मैं आपके सामने बिल्कुल मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बिल्कुल अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें सेट 2 भी करवाइए तो उसके लिए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। मैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बनेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी, ठीक है, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स के कोर्स को ज्वाइन करें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप इंग्लिश का स्पेशल क्लास कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है मेरे दोस्त। यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस चलती है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर सब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से ज्वाइन करें। और अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो जिनको प्रॉब्लम होगी ज्वाइन करने में तो ये स्क्रॉल हो रहे इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं अभी आप लोगों को सेट नंबर 1 में 20 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सेट नंबर 2 जब मैं बताऊंगा उस समय मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आती है ग्रामेटिकल सेक्शन से, याद रखिएगा कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जो हमारे स्कूल है मेरे दोस्त, जब भी हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज में जब भी कोई नोटिस जारी होती है तो किसके लिए जारी होती है? तो आप सभी को पता है कि हम लोगों के लिए जारी होती है, यानी हम सभी विद्यार्थी के लिए। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेरे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन कहता कि कौन जारी करता तो बताएंगे सर प्रिंसिपल, लेकिन नहीं, किसके लिए जारी किया जाता है तो बताएंगे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे 4 लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है कि नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन। और जब भी मेरे दोस्तों कोई भी सरकार हो मेरे दोस्तों, भारत सरकार हो, पाकिस्तान सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी नोटिस जारी करती है तो वो कहां पे जारी करती है? तो मेरे दोस्त हम लोग को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहां पे, पेपर पे। कहां? न्यूज पेपर में। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलेंगे तो लेटर टू द एडिटर। एडिटर का मतलब क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। संपादक, याद रखिए क्या होता है मेरे दोस्त, बोलेंगे सर लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी हमारे संपादक कोई भी पत्र लिखते हैं तो कहां पे लिखते हैं? स्कूल पे लिखते हैं? नहीं सर, ये स्कूल के लिए नहीं, क्लब के लिए भी नहीं लिखा जाता है, कॉलेज के लिए भी नहीं लिखा जाता है, बल्कि हम लोग बोल सकते हैं सर ये न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। चलिए और यह जो क्लासेस हो रही है ना, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए है। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ यह कॉमर्स के लिए, सिर्फ आर्ट्स के लिए, ओनली फॉर साइंस के लिए, ऐसा ना सोचे, ठीक है। ये तीनों बैकग्राउंड है, आप सभी को पता है कि कॉमन बनती है क्वेश्चन। आते हैं सर अगला जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा पूछा गया कि फॉर्मल लेटर क्या है मेरे भाई? ये आपसे पूछा गया कि औपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है औपचारिक पत्र, याद रखिएगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्टेड विथ। जब भी हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि सर हम लोग औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? तो मेरे दोस्त जब भी हम लोग औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो ये हम लोग लिखते हैं कहाँ पे? तो जैसे कोई ऑफिस हो गई, या तो मैं स्कूल में 2 दिन एब्सेंट करूंगा, कहीं शादी कर जाना है तो इसलिए हो जाएगी। और इनफॉर्मल लेटर क्या हो जाएगी? तो जो आपने रिलेटिव में लिखा जाता है, जैसे मैं अपने भाई को लिख रहा हूँ, हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने मदर्स को लिख रहे हैं, तो ये हमारा रिलेटिव लेटर हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक के पता का नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे भाई? प्रेषक के पता। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, वी शुड नॉट इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। यानी जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं
तो वो कौन सा चीज है उस समय हम लोग नहीं लिखना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, याद रखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं उस समय हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए क्या, पर्सनल कमेंट, डेट कलेक्टेड, नन ऑफ दिस, या इंफॉर्मेशन बाय विटनेस। तो बताएंगे सर, जब भी हम लोग, मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था, जो भी हमारे एप्लीकेशन ऑलरेडी सुबह शाम क्लासेस कर रहे हैं, और आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जरूर आप इन सब कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। जो भी आप जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है, कॉमर्स का, साइंस का, सारा स्ट्रीम है, अगर आप चाहते हैं इससे बेहतर तरीके से तैयारी करना तो कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो रिपोर्ट होती है ना, इसमें हम लोग कभी भी पर्सनल कमेंट नहीं करते। मतलब हम लोगों का व्यक्तिगत जो बात होती है ना, व्यक्तिगत बात, पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत बात, ये व्यक्तिगत बात हम लोग कभी भी जाहिर नहीं करते। तो इस चीज को याद रखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो बताएंगे सर, आर्टिकल राइटिंग में जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, सर थोड़ा सा बताइए ना कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। मेरे दोस्त, हम लोग बचपन में पढ़े हैं लेख लिखे, गाय पर लेख लिखे, लेख पढ़े हैं ना भाई, गाय पर लेख लिखे, भेड़ पर लेख लिखे, अपना स्कूल पर लेख लिखे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। तो जब भी हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं स्कूल के बारे में, तो सबसे पहले लिखते हैं ना मेरे भाई कि मेरा स्कूल, लिखते हैं ना, या अपना स्कूल हम लोग लिखते हैं या नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर हेडिंग। उस जमाने में हम लोग हेडिंग कहते थे और इस जमाने में हम लोग टाइटल कहेंगे। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी सी। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ में आ गया, बहुत इजी पोर्शन से मैंने आप लोगों को बताया। अब आते हैं सर हम लोग थोड़ा सा पोएट्री सेक्शन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का कुछ बातें यहां पे बता रहा हूं मेरे दोस्त। सबसे पहले यहां पे सुनिएगा, बताएगा कि 7 से लेकर 9 तक आप लोग, यानी 3 क्वेश्चन होंगे जो आपका पोएट्री सेक्शन से होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये सेंटेंस को पढ़ना है, पढ़ के आप लोगों को समझना है, फिर इससे रिलेटेड 3 प्रश्न होंगे, जो तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। जो तीनों प्रश्नों को देना क्या है मेरे भाई, अनिवार्य है। इस चीज को एकदम आंखें बंद करके आप लोगों को सही तरीके से देखना है। जब तक ये चीज को आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग कर नहीं पाएंगे। देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hand। ये छोटा सा हम लोग का पोएट्री है, पोयम है, उसी पोम का उठा करके 4 लाइन यहाँ पे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आती है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो इसी में आंसर छुपा हुआ रहता है। लेकिन पहला क्वेश्चन तो आपका आंसर नहीं मिलेगी, क्योंकि राइटर का नाम पूछेगा। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो राइटर है, सॉरी ये जो पोयम है वो किसने लिखा था, पब्लो नेरुदा। याद रखिएगा, कीपिंग क्वाइट, पब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सर अगला जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी क्या कहना चाहता है कवि मछुआरे से क्या अपेक्षा करता है। जो कवि है हमारे पब्लो नेरुदा, वो मछुआरा जो फिशरमैन है उनसे क्या अपेक्षा करता है। तो बताएंगे सर नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी वेल्स की मछली को, जो हमारे वेल्स मछली उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे पब्लो नेरुदा जी कहता है कि फिशरमैन से वही अपेक्षा रखते हैं कि वो वेल्स मछली को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, मतलब हानिकारक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा सर, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, बताया गया सर नमक बीनने वाले आदमी उसकी ओर देखा, किसकी ओर देखा था, तो हार्ट हैंड। क्या बताएंगे मेरे भाई, हाथों में चोट लगाना था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है कि द पर्सन, ये भी हमारा पोयम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चीजों इंडिगो लीजिए, विस्टाज लीजिए या पोएट्री सेक्शन लीजिए, सारी चीज इंपॉर्टेंस है। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास होती है, जहां पे तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर करें। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वाज, मेरे दोस्त ये जो हमारा है ना, माय मदर एट 66, कार में कवित्री के बगल में मतलब व्यक्ति कौन था, मतलब कार जो चला रहे थे ना, वो जो कार चला रहे थे ना उसके बगल में बैठी हुई थी कौन, उसकी माँ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कौन बैठी हुई थी, उसकी मम्मी बैठी हुई थी। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ लुक
टू द फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है मेरे भाई, बच्चे के चेहरे और बाल किस तरह का लुक देते हैं? तो बताएंगे सर कैसे देते हैं? फॉल्स फेस, स्केलेटेड एंड द अनडॉन हेयर। मतलब कैसे देता है मेरे भाई? पीला चेहरा, बिखरा हुआ, खुला हुआ बाल। पीला चेहरा, बिखरा हुआ और खुला हुआ बाल। ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। टेंशन थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं लेना है, बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए। समय अभी अच्छा खासा है, आप इजीली से 80 से 90% मार्क्स ला सकते हैं, पर ईमानदारी से पढ़ना होगा आप लोगों को। व्हाट मेक फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12, गर्मी के मौसम में अपने लिए शीतलता का आवरण क्या बनाता है? तो बताएंगे सर द क्लियर रिल्स। क्या बताएंगे सर? द क्लियर रिल्स, स्पष्ट लहरें। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, वाई वाज, ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये रोड साइड स्टैंड का एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, पोएम होगा, उसी से लिया गया है। वाई वाज रोड साइड स्टैंड बोल्ट, जो हमारे रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे स्टैंड क्यों बनाया गया था? सड़क के किनारे स्टैंड क्यों बनाया गया था? बताएंगे सर क्यों बनाया गया था? पैसा कमाने के लिए। किस लिए? पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी। क्या बताएंगे मेरे शेर शेरनियों? बताएंगे सर टू अर्न मनी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए सर, अगर आपके सोच से अगर 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिली मेरे दोस्त इस एप्लीकेशन पे, तो फिर आप कहेंगे सर कि हम गलत जगह पे 299 रुपया हो या 399 रुपया हो जहां पे मैं इन्वेस्ट कर दिया हूं। आपकी सोच, आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी सोच से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट में दिला के रहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इतना बेटर तरीके से आप लोगों को समझाया जाता है, चैप्टर को समझाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाता है, इतना सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं ओनली फॉर 299 और 399 रुपया में। व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द वूल। अब आपसे पूछा गया है कि एम, जो हमारे क्वेश्चन था, आंट जेनिफर ऊन के साथ क्या कर रही है? तो वो क्या कर रहे थे? सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल। आप इससे पूछा गया मेरे दोस्तों, वह एक दीवार पर कढ़ाई कर रही है। वह एक दीवार पर क्या कर रही थी? कढ़ाई कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला जो प्रश्न है, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड मिस्टर हेमल सर्व द सर्विस। देखिए यहाँ पे सर्विस होना चाहिए या सर्वेंट, सर्वेंट तो गलत यूज हो रहा है, बस सर्विस होना चाहिए। मतलब जो हमारे मिस्टर हेमल था, आप लोगों को पढ़े होंगे द लास्ट लेसन, है ना, बड़े मजे से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो द लास्ट लेसन में जो मिस्टर हेमल है वो कितने साल तक पढ़ाया था अपने स्कूल पे? तो बताएंगे सर 40 ईयर्स तक। कितना? 40 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तो रह जाएगा। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। कहा था मेरे दोस्त हमारे फ्रेंच ने, जिस दिन हमारे फ्रेंच का लास्ट टॉपिक था, हमारे मिस्टर हेमल जी ने कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द लॉजिकल लैंग्वेज। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। जो साहेब थे और उसका फैमिली, उसका परिवार जो है वो कहां से आए थे? तो बताएंगे सर ढाका से आए थे। कहां पे रहा था? दिल्ली पे। इस चीज को याद रखिएगा, कहां से आया था? तो बताएंगे सर ढाका, लेकिन कहां पे थे? तो बताएंगे सर दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। मतलब कांच की चूड़िया के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो बताएंगे सर फिरोजाबाद। याद रखिए, कहां पे फेमस है? फिरोजाबाद। ओके, इसमें मुकेश का स्टोरी स्टार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मेरे दोस्तों जो हमारे मुकेश थे ना, वो क्या था? तो बताएंगे सर वो मोटर मैकेनिकल था। क्या था? मोटर मैकेनिक था। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। तो बताएंगे सर ये क्या हो जाएगी? ए वॉन्टेड। क्या हो जाएगी भाई? ए वॉन्टेड। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी सेट नंबर 1 करवाया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 2 नंबर 2 भी हम लोगों को थोड़ा सा दिखाइए, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बने रहना होगा मेरे दोस्त। यहां से मैं आप लोगों को 21 से मैं आप लोगों को सेट 2 प्रोवाइड करूंगा, जहां पे 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमारे टीम के मेंबर्स ने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जो बिल्कुल आप लोगों का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। बाकी अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो बार बार मैं कह रहा हूं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आपको जो भी कोर्स यहाँ पे दिख रहा है उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपका स्क्रॉल हो रहे उस नंबर में व्हाट्सएप करके हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।